आज की डेट है 23 मार्च और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं आज के दिन में गोल्ड की मार्केट के क्या सपोर्ट लेवल रह सकते हैं, क्या रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे अनुभव के आधार पे हम जो भी चीज़ें आपको ये चार्ट स्टडीज शेयर कर रहे हैं, इसके माध्यम से आप बाजार को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो अगर आप लोगों ने हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें बहुत क्लियर तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि गोल्ड की मार्केट का ये जो क्लोजिंग आया है 4494 पे, ये इसका बॉटम भाव नहीं है। और भी नीचे के भाव आपको गोल्ड की मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। वो कौन से भाव हो सकते हैं? लगभग 4170 से लेकर 4250 के बीच में हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो आज के दिन मार्केट ने जो ओपन किया है, ये ओपन किया है 4469 के भाव पे और उसके बाद मार्केट ने हाई लगाया है 4536 और अभी आप देख सकते हो मार्केट ने रिसेंटली लो लगा दिया है 4320। तो काफी अच्छा ये मोमेंट हमको नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोगों ने हमारा वीकली एनालिसिस का सेशन देखा होगा तो कुछ न कुछ आपको उससे समझ जरूर मिली होगी। तो आज के दिन में अभी किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है? वैसे ये वीकली कैंडल है अभी, क्योंकि मार्केट जस्ट ही ओपन हुआ है। कोई भी अगर आप चार्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती हैं, तो एज ए चार्ट रीडर, ठीक है, आपके लिए जब भी वीकली कैंडल ओपन होता है और जब भी वीकली कैंडल क्लोज होता है, वो 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वीकली ओपन के लिए आज मंडे का दिन, आज ओपनिंग डे होता है और वीकली क्लोजिंग के दिन फ्राइडे का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा लास्ट फ्राइडे को ही मैंने आपको बता दिया था कि ये अगर मार्केट 4630 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर ये बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसी का आप सिम्टम देख पा रहे हो कि बाजार इतनी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुनते हो, सीखने समझने की कोशिश करते हो, तो इस तरीके की चीजों को आने वाले समय में आप भी स्वयं से कर पाएंगे और अपनी चार्ट स्टडीज को अच्छा कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और अपने अनुभवों को पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखना उसके लिए जरूरी है। मुझे वो कमेंट नहीं चाहिए जो 1 मिनट देख के लेवल देख के चले जाते हैं, हमको नहीं चाहिए। हमको अगर आप पूरा कंप्लीट हमारा सेशन देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे भाव से पूरे दिल से आपको यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी स्टडीज के माध्यम से, तभी आप आपका एप्रिसिएशन का जो भी आपका मैसेज कमेंट है वो आप शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। तो अभी वीकली कैंडल के लिहाज से अभी तो ये बिल्कुल अर्ली बोलना है कि वीकली कैंडल किधर जाएगा। केवल मैं आपको ये बोलना चाहूंगा पिछले वीक का जो क्लोजिंग भाव है लगभग 4500 और इस वीक का जो ओपनिंग भाव है ये है 4470। ये जो लगभग हमारी एरिया निकल के आती है $40 की, 4470 से लेकर 4500, ये बिल्कुल अभी लक्ष्मण रेखा होने वाला है इस वीक के लिए। इस जब तक इस रेंज के ऊपर बाजार नहीं खड़ा होता तब तक मतलब ज्यादा बुलिश के बारे में नहीं सोचना। अगर नीचे से अगर पुल बैक अगर आता भी है किसी भी रीजन से तो ये जोन में बाजार होल्ड करने वाला। और ये लेवल हमने कैसे निकाले? जो दुनिया वाले आपको बोलते हैं ना ये लेवल वो लेवल, कैसे निकाला? सिंपल, एक लेवल पिछले वीक का क्लोज लेवल है और एक लेवल इस वीक का ओपन लेवल है। लेकिन आप इसकी ताकत देखोगे, अगर बाजार उस जोन के आसपास जाता है तो आप इसकी ताकत देखोगे कितनी पावरफुल तरीके से ये लेवल्स काम करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया है। 4470 से लेकर 4500 इस वीक के लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इमीडिएट सपोर्ट के लिए कहां होने वाला है? वो होने वाला है 4170, 4250। ये लेवल्स आपके लिए ऑलरेडी हमने वीकली एनालिसिस में दिए हैं। तो बहुत क्लियर तरीके से अभी इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस हमने आपको यहां पर शेयर कर दिए हैं। अब हम आपसे बात करते हैं आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट हमको यहां पर देखने के लिए मिल सकती है। तो यहां पर एक पैरेलल चैनल का हमारा फॉर्मेशन बन रहा है। जो लोग भी चार्ट स्टडीज को समझते हैं और हमारी स्टडीज को बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो इन चैनल्स के या इन जो लाइन है, जो ज्योमेट्री की लाइन है, इनकी वैल्यू को आप लोग समझ पा रहे हो। तो मार्केट के लिए आप देखिए स्टडी का पोटेंशियल मैं आपको समझाता हूं। आप देखिए यहां पर बाजार था,
ये बाजार का ऑल टाइम हाई है, ठीक है। इसी हाई से बाजार ने गिरावट दिखाई, लगभग $1200 की यहां पर चाल देखने के लिए मिली नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद बाजार इस जगह पे आया और यहां से वापस बाजार ने लगभग $1000 की यहां से चाल ऊपर की तरफ दिखाई। तो ये दो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन दो लेवल, उसके बाद बाजार यहां पर गया और यहां पर से लगभग लगभग अभी $1000 की चाल आपको नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल चुकी है। तो हमने जब इस लाइन को इस लाइन से मिलाया और इसको नीचे की तरफ हमने एक्सटेंड किया तो हमारे पास ये लाइन निकल के आई। तो ये लाइन बाय डिफॉल्ट एक ऐसी लाइन हो जाती है जो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबल लाइन है कि बाजार अगर यहां पर आएगा ना, एक बार में इसके तोड़ने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं, ठीक है। देखो ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, मैं यही चीज बोलूंगा। इसको, इस काम को अगर आपने समझना है तो आपको ये चार्ट एनालिसिस को सीखना ही पड़ेगा। यहां पर ऐसा लकीर का फकीर कुछ भी बन के काम नहीं चलेगा। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपको खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके आपको चीजों को अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को रियल टाइम अनुभव कर पाओगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए भी यूज कर पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। और हमारा चैनल आपके लिए इसी स्किल को आपके बनाने में हेल्प करने के लिए हम ये काम सारा कर रहे हैं कि आप हमारी फ्री वीडियोज आ रही हैं इसके माध्यम से आप चीजों को सीखने समझने की कोशिश कीजिए और अपने एज को बढ़ाइए। कितने लोग मानते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ने के बाद उनका चार्ट स्टडी में इंप्रूवमेंट आया है? अच्छे, बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आज की वीडियो में अभी मैं अपना एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है कि मार्केट इस जोन तक आने की कोशिश करने वाला है। इस जोन में भी एग्जैक्टली कहां पर नंबर, ये नंबर आपका निकल के आ रहा है 4126 आज के 4 घंटे के चार्ट के लिए बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट की लेवल होने वाला है, ठीक है। 4126 3 बार मैंने बोल दिया जैसे कि आप लोगों को समझ में आएगा। रेजिस्टेंस के लिए कौन सा लेवल? 4499 यानी कि मोटा मोटी 4500, और ऊपर तो हमारा 4470 भी है। लेकिन मैं एक एक लेवल की बात करूं तो ऊपर 4500, नीचे 4216, ठीक है। ये मैंने प्रिसाइज्ड आपको लेवल दे दिए हैं। आज आप देखिए अगर इन लेवल्स के आसपास अगर बाजार जाता है तो कैसे काम करेगा। और अभी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जब तक ये ऊपर का लेवल होल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाजार और भी यहां से डिप दिखाए और भी यहां पर नीचे की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि मेरी इन बातों को आप समझ पा रहे हो और इसके माध्यम से आपको ये चीजें, चार्ट्स को समझने में, बाजार को समझने में ये चार्ट्स आपको मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये मेरा जो भी चीजें मैं बताना चाह रहा था आपको कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक मेजर इंफॉर्मेशन यहां पर देना चाह रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स हमसे सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो भी इस तरीके की एनालिसिस हमसे सीखने में इंटरेस्टेड है, हमारी मेंटरशिप क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको उसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, क्योंकि ये चीजें कैसी प्रैक्टिस की चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैंने ये स्टडी डाली, आपने ये चार्ट पे ये 2 लाइन डाल दी, चलो ठीक है अभी डाल दिया, बाजार ऐसे चल भी गया, समझ लो ऐसा नहीं चलता है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होती तो उसको समझना कैसे है? जब तक आप इस स्किल को नहीं सीखोगे, उसको फील करना नहीं सीखोगे, ठीक है। वो बोलते हैं ना, एक दुनिया में एक कहावत है, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। वो जो अकल वाला पार्ट है ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जी यही हमारे जो लाइव मेंटरशिप क्लासेस हैं, यही प्रैक्टिस की क्लासेस हैं। सारी लाइव क्लास होती है, एवरी डे हम लाइव आपके लिए आते हैं, एवरी डे आपको लाइव सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो सीखने में, आपको लगता है कुछ ये वैल्यूएबल है, तो ये नंबर दिया है व्हाट्सएप का, यहां पर आप मेंटरशिप लिखेंगे तो जो भी आपको डिटेल्स रहेगा हम आपको शेयर कर देंगे। तो आज के सेशन को हम इसी के साथ यहां पर क्लोज करने जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपको समझ में आया है और कुछ ना कुछ आपको इस सेशन के माध्यम से सीखने के लिए जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।